जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाय एसके में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं प्रिज्म का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हमने कल आपको प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म के कोड के बारे में किस तरह से ड्राइव करके सारी चीज़ों को हमने बताया है। उस पर हम चलते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ड विच्छेपण को देखेंगे, कोड विच्छेपण को देखेंगे, रैले का नियम देखेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमारा कहता है, क्वेश्चन सबसे पहले हमारा जो कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? √2 है। एवं प्रिज्म का कोण जो है वो 60 अंश है। प्रिज्म का कोण कितना है? 60 अंश है। तो हमें बताइए, अल्पतम विचलन की स्थिति में हमें विचलन कोण बताइए, आपतन कोण बताइए, और अपवर्तन कोण बताइए, और निर्गत कोण को बताइए। इन सारी चीज़ों को हमें निकालना है और सब कुछ सिंपल से एक ही फार्मूले से निकलेगा। किस तरह से निकलेगा उसको चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला है क्या हमारा, उस फार्मूले को हम एक बार लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं क्या है फार्मूला। जो हमारा फार्मूला है उसको लिखते हैं थोड़ा सा। तो हमारा साइन विचलन कोण प्लस a/2 बटे साइन a/2। ये तो हम कल आपको निकलवा के बतवाए थे कि हमारा क्या है, ये फार्मूला है। और ये फार्मूला जो है स्नेल के नियम से लिया गया है। किससे? स्नेल के नियम। स्नेल के नियम की तरह है। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई अपान होता है साइन आई अपान साइन आर। यही तो है कि आई की जगह क्या लिखा गया है? विचलन कोण प्लस a/2 लिखा गया है। यहाँ पे आई लिखा गया है। यहाँ पे आर की जगह क्या लिखा गया है? a/2 लिखा गया है। तो अंतर कुछ नहीं है, बस केवल क्या है, विचलन कोण की जगह इसको क्या है, प्रिज्म में बना दिया गया, फार्मूले को बना दिया गया है। अब चलते देखते हैं। सबसे पहले इस फार्मूले में वैल्यू क्या क्या दिया गया है, हमें पूछा क्या है, उसको सबसे पहले देखते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले विचलन कोण जो शब्द किया है, विचलन कोण को सबसे पहले कोट करेंगे। विचलन कोण का मतलब होता है n का मान दिया है। किसका मान दिया है? n का मान दिया है। हम जो मान है यहाँ पे लिख देते हैं। n बराबर हमारा दिया है √2 दिया है। कितना दिया है? √2 दिया है। तो विचलन कोण कितना दिया है? √2 दिया है। एवं प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण का कहने का मतलब एक का कोण दिया है। जैसे हमने कल आपको बताया था, इस तरह से जब हम आपको प्रिज्म बता रहे थे तो ए वाला कोण को क्या बताए थे? ए बताए थे। तो ए कोण को बोलते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण कितना दिया है? ए बराबर कितना दिया है? 60 अंश दिया है। कितना दिया है? 60 अंश दिया है। हमें पूछ पहले क्या रहा है? पहले पूछ रहा है सिग्मा, मतलब विचलन कोण पूछ रहा है। तो विचलन कोण निकालने के लिए हमें अगर प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक पड़ा हो तो विचलन कोण निकाल सकते हैं। देखिए इसमें कितनी अज्ञात राशियाँ हैं। देखिए हमें n और विचलन कोण और a तीन ही चाहिए। तीन में से अगर हमें दो चीज़ें पता हो तो हम तीसरे निकाल सकते हैं। जैसे हमें n और a पता है तो हमें विचलन कोण निकाल सकते हैं। अगर हमें क्या है, विचलन कोण और a पता हो तो हम n को निकाल सकते हैं। कोई अगर दो चीज़ पता हो हम तीसरी चीज़ को निकाल सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। आइए हम निकाल के दिखाते हैं। मान को पुट करते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं विचलन कोण का मान √2 रखते हैं बराबर साइन विचलन कोण प्लस ए का मान कितना है? 60/2 अपान साइन ए का मान कितना है? 60/2 है। अब देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। इस वाले पार्ट को क्या करते हैं, हम इसके साथ गुणा कर देते हैं। ये वाला पार्ट देखिए बराबर है। बराबर के जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को जब हम बराबर के इस साइड लेके आते हैं तो भाग वाली चीज़ क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। और गुणा वाली चीज़ क्या हो जाती है? भाग हो जाती है। तो हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? √2 गुणे हो जाएगा साइन 60/2 हो जाएगा। और साइन 60/2 का मतलब होता है, 60/2 का मतलब क्या होता है? 30 ही तो है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? यहाँ पे हम लिख देते हैं 30। तो यहाँ पे क्या हो गया? 30 हो गया। अब आपको मान को पता होना चाहिए साइन 30 का मान कितना होता है। अभी केवल इसी पार्ट को सॉल्व किया जा रहा है। इसको इस साइड ले जाके इसको सॉल्व किया जा रहा है। अभी इस वाले पार्ट को अभी कुछ नहीं किया गया है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब इस वाले पार्ट को भी लिखा जाएगा। पहले हम साइन 30 का मान रख लेते हैं। साइन 30 का मान जो हमारा होता है वो होता है 1/2 या हाफ होता है, 1/2 होता है। तो √2 गुणे 1/2 तो हमारा कितना हो जाएगा? √2/2। अब देखिएगा, कभी भी ध्यान दीजिएगा,
जब रूट वाले पार्ट ऊपर चला जाता है ना तो इसको हमेशा कोशिश किया जाता है नीचे चला है, क्योंकि अगर आप एक ध्यान देंगे साइन के किसी भी फार्मूले में जाएंगे मान जाएंगे √2 का फार्मूले में कोई आपको वैल्यू ही नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण किस तरह से करते हैं उसको देखिएगा, हम यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। जैसे हमारा √2/2 है, इसको परिमेयकरण का मतलब होता है एक संख्या को उठाएंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे हमारा √2 गुणे √2 कर देंगे, जैसे अंश को लेके √2 कर देंगे, अगर इसको काटेंगे तो ही रूप आ जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं, √2 गुणे √2 हमारा होता है 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा 2 हो गया। अपान 2 गुणे √2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अब देखिएगा 2 से कट जाएगा, हमारा बचेगा कितना, 1/√2 बचेगा। तो हम इसकी जगह पे टोटल क्या लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/√2। अब आपको पता चाहिए 1/√2 किसका मान होता है, साइन 45 का मान होता है। कितना, साइन 45 का मान होता है, 1/√2 होता है, साइन 45 का मान हो गया। अब यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा इतना। अब देखिएगा इसको इस साइड लेके आए हैं, पूरा सॉल्व किए तो हमारा साइन 45 है यहाँ। अब साइन 45 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, साइन विचलन कोण +60/2 हो जाएगा। पहले इतना नोट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं चीज़ों को। अब देखिएगा जैसे हमने देखा तो हमारा हो जाएगा साइन 45 बराबर हमारा हो जाएगा साइन विचलन कोण +60/2 हो जाएगा। हम साइन 45 क्या होता है अब देखते हैं थोड़ा सा। साइन पार्ट का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 45। तो हमारा 45 अब देखते हैं 45 जो हो जाएगा, इसको देखिएगा हमारा 45 हो जाएगा। 45 बराबर हो जाएगा विचलन कोण +60/2। इसको इस साइड लिखेंगे, 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 और एक यहाँ प्लस में है तो 60 प्लस में है, और इस साइड आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -60 हो जाएगा बटे -60 हो जाएगा। हम बस -60 हो जाएगा, क्योंकि 2 के साथ गुणा हो गया तो बटे नहीं होगा, -60 हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा, 30। कहने का मतलब इसका विचलन कोण कितना निकल जाएगा, विचलन कोण हमारा कितना निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा किस तरह से निकला है 30। सबसे पहले हमने क्या किया है, साइन 45 का मान निकाला, इस वाले पार्ट को इस तरफ ले जाके हमारा साइन 45 निकला है। साइन 45 को लिखने के बाद हमारा जो ये वाला पार्ट बचा है इसके बराबर जो किए हैं इसको किए हैं। फिर क्या करते हैं, साइन से काट देते हैं, 2 का गुणा करते हैं 45 का, 45 गुना कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। और जब हमारा 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो हमारा ये वाला बटे वाला पार्ट हो जाएगा खत्म। जब बटे वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, विचलन कोण +60, और 60 प्लस में है, जब बराबर के इस साइड ले जाएंगे हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, घटाएंगे कितना, 90 -30 करेंगे हो जाएगा 60। तो हमारा विचलन कोण कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा। विचलन कोण कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन में एक हमारा मिल गया है, विचलन कोण कितना हो गया है, 30। अब हमें आई को निकालना है, अपवर्तन कोण को निकालना है और निर्गत कोण को निकालना है। अब चलते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, निकालते हैं अपवर्तन कोण को। अपवर्तन कोण आई निकालने के लिए अब देखिएगा थोड़ा सा इस फार्मूले में ध्यान दीजिएगा। इस फार्मूले को इसमें देखिएगा, साइन विचलन कोण +a/2 बराबर होता है साइन आई होता है, और साइन a/2 बराबर होता है साइन आर। तो हम आई बराबर क्या लिख सकते हैं, आई बराबर लिखेंगे विचलन कोण +a/2, और हम इसका मान निकाले हैं। ए का मान कितना दिया है, 60, और विचलन कोण का मान निकाले हम कितना, 30 निकाले हैं। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 60 + 30/2 हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 90/2, कितना हो जाएगा 45। तो हमारा आई का मान कितना निकला, आई का मान कितना निकला, 45 निकला। तो आई का मान 45 निकल गया। और देखते हैं, हम आपको बताए थे कल आई बराबर आई डैश होता है, मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण का मान बराबर होता है। तो निर्गत किरण का मान कितना हो जाएगा, तो निर्गत किरण भी कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हमारा आर का मान निकालना है, मतलब आर का मान निकालने के लिए a/2 लेंगे। तो आर बराबर हमारा हो जाएगा a/2 हो जाएगा, और ए का मान यहाँ पे कितना दिया है, 60, तो 60/2 हो जाएगा। तो हमारा आर का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा, 30। तो किस तरह से हमारे सारे मान निकल गए, अब आपको समझ में आ गया। सबसे पहले क्या निकाले, हम विचलन कोण निकाले हैं इस वाले फार्मूले की सहायता से। उसके बाद हम आई का मान निकाले हैं, क्योंकि आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा विचलन कोण +a/2 लिख सकते हैं। तो हम इतना लिख लिए हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे सारे मान दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, आई बराबर मेरा 45 होता है। हमने कल आपको बताया था
विचलन को निर्गत किरण और जो होता है आपतित किरण दोनों के मान कितना बराबर होता है। तो जो 45 अगर विचलन कोण निकलेगा, अपवर्तन कोण निकलेगा तो हमारा कितना निर्गत किरण कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आर का मतलब होता है अपवर्तन कोण बराबर a/2 होता है, तो हमारा आर बराबर कितना निकलेगा, 30 निकलेगा। और याद रखिएगा प्रिज्म कोण के आधा ही होता है हमेशा, प्रिज्म कोण का आधा होता है हमेशा अपवर्तन कोण होता है, प्रिज्म कोण का आधा हमेशा होता है अपवर्तन कोण होता है। ठीक, आई होप आपको चीज़ समझ में आए होंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा हम विचलन कोण और अपवर्तन कोण के ग्राफ के बारे में थोड़ा सा संबंध देखते हैं, जो आपको पूछा गया है पेपर में, उसको देख लेते हैं। एक ग्राफ बनता है जिसको हम बोलते हैं विचलन कोण और उसके बीच में ग्राफ बनता है। ये हमारा होता है आई हो गया, इसको विचलन कोण से दर्शाते हैं। इससे मान होते हैं, इस पे भी कई मान होते हैं। जैसे इस पे एंगल को दे दिया 0, 30, 45, 60, 90। इस पे देखेगा 0, विचलन कोण 2, 3, 5, 7, 9, इस तरह से दे देगा। इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। इस ग्राफ का बेसिकली मतलब क्या होता है, कहते हैं कि जब हम क्या करते हैं किसी भी अपवर्तन कोण में कोई भी मान रखते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, और मिनिमम हम मान कितना रख सकते हैं, 30 अंश। 30 अंश से छोटे मान को हम नहीं मान सकते, 30 अंश मिनिमम है। 30 अंश में जब हम कोई मान रखते हैं तो हमारा क्या होता है, ग्राफ में क्या होता है, विचलन कोण का मान पहले कम होता है, फिर अगर हम 45 पर रखें और कम होता है, 60 पर रखें और कम होता है। एक न्यूनतम विचलन होने के बाद आप देखेंगे एक चीज़, जब न्यूनतम विचलन हो जाएगा उसके बाद क्या होता है, मान अचानक बढ़ने लगता है। पहले क्या होता है, मान घटता है, घटने के बाद एक न्यूनतम मान पे आता है, न्यूनतम मान के बाद क्या होता है, बढ़ने लगता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ से मान पहले घट रहा है, एक न्यूनतम मान पे आ रहा है, न्यूनतम मान के बाद क्या होता है, अचानक बढ़ने लगता है। इसको बोलते हैं विचलन कोण और अपवर्तन के बीच क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं। विचलन कोण क्या होता है, पहले जब हम आई का मान रखेंगे तो हमारा पहले घटता है, एक न्यूनतम मान के बाद क्या होता है, विचलन कोण का मान क्या होता है, बढ़ने लगता है। इसको बोलते हैं, ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, इसमें आपको चेक करना है तो प्रिज्म रख के चेक कर सकते हैं। इसका मान हर जगह वेरिएंट अलग अलग दिखेगा आपको, ठीक ना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको वक्र विक्षेपण और कोणीय विक्षेपण, क्योंकि आपके पेपर में पूछा गया वक्र विक्षेपण और कोणीय विक्षेपण। उसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, प्रिज्म बनाते हैं। मान लेते हैं आपका प्रकाश, श्वेत प्रकाश किरणें आ रही हैं, इस पे जैसे ही गिरी इस तरह से विचलित होकर चली गई। मान लेते हैं यहाँ से एक और ऐसे प्रकाश किरण निकली और ये क्या होगी, इस तरह से चली गई। इसको मान लेते हैं v है, इसको मान लेते हैं r है, इसको मान लेते हैं v, इसको r मान लेते हैं। इसको ऐसे पीछे दर्शाएंगे तो देखेंगे इस तरह से ऐसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है। इसको मान लेते हैं, जो एंगल बना है इसको मान लेते हैं थीटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म बनाएंगे। प्रिज्म बनाने के बाद एक श्वेत प्रकाश किरणों को डालेंगे। जैसे श्वेत प्रकाश किरणों को डालेंगे, श्वेत प्रकाश क्या होता है, पहले पृष्ठ AB पे गिरेगा, उसके बाद AC पे गिरेगा। तो जानते हैं प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि उसको क्या करते हैं, रंगों में वियोजित कर देता है। सबसे ऊपर R होता है और सबसे नीचे क्या होता है, V होता है। और इसी के एंगल को बोलते हैं कोणीय विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा को क्या बोलते हैं, कोणीय विक्षेपण बोलते हैं। अब याद रखिएगा कोणीय विक्षेपण को किससे दर्शाया जाता है, कोणीय विक्षेपण का मतलब होता है कि जिसको थीटा से दर्शाया जाता है। किससे, थीटा से दर्शाया जाता है। होता क्या है, इसमें बोलता है कि रंगों के विभेद को बोलते हैं। निर्गत किरणें निकल रही है या रंगों के निर्गत किरणों के जो हमारा अंतर होता है, इसी को बोलते हैं कोणीय विक्षेपण बोलते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, एक हमारा v है, एक है r है, इसी के अंतर को बोलते हैं कोणीय विक्षेपण। तो थीटा बराबर हमारा हो जाता है, कोणीय विक्षेपण हो जाएगा SV माइनस हो जाता है SR हो जाता है, SV माइनस SR हो जाता है। SV की जगह हम लिख सकते हैं, अब देखते हैं, अगर प्रिज्म क्या हो, पतला हो, प्रिज्म क्या हो, पतला हो। प्रिज्म अगर पतला रहेगा तो इसके लिए फार्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। प्रिज्म पतले के लिए हो जाता है, प्रिज्म पतले के लिए हमने कल बताया था ना, विचलन कोण बराबर क्या होता है, n-1/a। अब n की जगह हम क्या ले लिए हैं, n की जगह हम ले लिए हैं v लिए हैं, तो हमारा हो जाएगा विचलन कोण बराबर क्या हो जाएगा, nv-1/a हो जाएगा। और इसी तरह से इसको मान लेंगे, इसको इसी तरह से अगर r लेंगे तो n r बराबर हो जाएगा nr
-1/a हो जाएगा। इसकी जगह रखेंगे तो ये भी मान लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो विचलन कोण बेसिकली क्या कहता है? विचलन कोण कहता है कि जब हम किसी प्रिज्म को लेंगे, प्रिज्म क्या करता है, किसी भी श्वेत प्रकाश किरणों को क्या करता है, 7 रंगों में तोड़ देता है। जब 7 रंगों में तोड़ देगा तो उस रंगों के बीच में कुछ तो अंतर होगा, उसी अंतरों को बोलते हैं क्या, और कोणीय विक्षेपण बोलते हैं। और देखते हैं कोणीय विक्षेपण तथा इसके बीच मध्य वाले रंग के अनुपात को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोणीय विक्षेपण थीटा और इसके मध्य जो एक मध्य होता है, मध्य को लिया जाता है, येलो वाले को लिया जाता है, वाई से दर्शाते हैं। इसके अनुपात को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। कोणीय विक्षेपण, अंतर समझिए, कोणीय विक्षेपण का थीटा होता है। कोणीय विक्षेपण और उसके मध्य वाले रंगों के अनुपात को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। वर्ण विक्षेपण को किससे दर्शाते हैं, ओमेगा से दर्शाते हैं। अब देखिएगा इसका मान हम कितना निकाले हैं, इतना निकाले हैं, तो एस बी माइनस एस आर बराबर हमारा हो जाएगा एन वाई -1/a। तो हमारा ए तो यहाँ से खत्म हो जाता है इस वाले रूप में, ठीक ना। अब जब यहाँ से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉमन हो जाता है तो हमारा यहाँ से अलग हो जाता है। तो इतना समझ में आ गया। ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा का मतलब होता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है